आए थे देखने के लिए कि क्या क्या है यहाँ पर हो रहा था। न मेरा गांव में अस्पताल है सरकारी, और न स्कूल में शौचालय है, और न टॉयलेट के है। स्कूल का हालत खराब है। हाँ, स्कूल के मिडिल में है, और हाई स्कूल में नहीं है। मेरी बच्ची लोग जाती है, कहती मम्मी से टॉयलेट नहीं, हम कैसे जाए पढ़ने के 2 लिए। साल खुले हुए अस्पताल का हो गया तो अभी तक क्या क्या सुविधा वहाँ नहीं है। कुछ सुविधा नहीं है, जैसे कि दवाई दिया जाता है वो भी गलत दवाई दिया जाता है, जिसका डेट नहीं रहता वो भी, मतलब कि जिसके पास नॉलेज नहीं उसको बहाली कर दिया जाता है हॉस्पिटल में। हम कुछ गरीब भी दबा के नहीं नहीं सुनते हैं। तकलीफ में नहीं आते। नहीं, विधायक जी विजय चौधरी से कहना, सभी पब्लिक मिलकर विजय चौधरी को सहयोग किए, जो पैसे वाले को सुनते हैं। जहाँ भी विजय चौधरी सुन रहे हैं मेरी बात को फरियाद कीजिएगा, वो कर लेते हैं। हमको कुछ नहीं होता, तो हम जहाँ पे सुविधा होगा वहाँ ना काम करेगा। आप लोग को मोदी जी राशन देते हैं तो आप लोग वोट नहीं दीजिएगा देवे नहीं। विजय चौधरी को? हाँ, विजय चौधरी को वोट दीजिएगा, कुणाल सिंह को दीजिएगा? ना, विजय चौधरी को। विजय चौधरी विधायक जी जो है यहाँ के, हाँ। क्या काम किए हैं? आ? काम किए हैं। शुरू से वो है काम करे। काम किए हैं। आपका क्या नाम है दीदी? काम किए हैं विधायक जी आपके यहाँ? हमको कोनो काम नहीं। दरभंगा पढ़ले, सबसे खराब पढ़ाई होता है सरकारी स्कूल में। तो सब स्कूल में नहीं होता है सर। सब स्कूल में खराब पढ़ाई होता है। नहीं। देखिए, समस्तीपुर के सरारंजन के नरगोगी में एक मेडिकल कॉलेज बना, राम जानकी मेडिकल कॉलेज है। 591 करोड़, लगभग 600 करोड़ का ये मेडिकल कॉलेज बना है। शानदार बिल्डिंग है, 2 साल हो गए हैं, लेकिन अब तक वहाँ पे इमरजेंसी सुविधाएं बहाल नहीं हो पाई है। उसको लेके यहाँ की जनता काफी नाराज है, और कुणाल जी जो वीआईपी पार्टी के संभावित कैंडिडेट हैं वो जनता के बीच जा रहे हैं और वो मुद्दा उठा रहे हैं। कफन में सिसकता सरारंजन मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल नहीं मौत का मैदान कहिए, ये इनका स्टेटमेंट है। दावा बनाम हकीकत, दावे हैं स्वीकृत पद 1100, डॉक्टर 450, नर्स 250, तकनीकी स्टाफ 400, लेकिन अभी तक उसमें जो है मात्र 85 स्वीकृत पद हो पाए हैं। डॉक्टर 25 है मात्र, नर्स 50, तकनीकी स्टाफ 10, और लगभग जो है 1.25 साल से वो अस्पताल चालू नहीं हो पाया है। उसका जो इमरजेंसी वार्ड है वो चालू नहीं हो पाया है, और यहाँ के लोग काफी नाराज है। कई महिलाएं हैं यहाँ, इन लोगों से बातचीत करेंगे। कुणाल जी लगातार गांव-गांव जा रहे हैं और जन जागृति फैला रहे हैं, क्योंकि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव है, महज दो महीने बचे हैं, और एड़ी चोटी का जोर तमाम कैंडिडेट लगा रहे हैं। सरारंजन से वर्तमान विधायक है विजय कुमार चौधरी जी, उनका दावा है कि हमने हॉस्पिटल बनाया है। दीदी, क्या नाम हो आप लोग का? रीना देवी। तो आप लोग क्यों यहाँ पे आए थे? आए थे देखने के लिए कि क्या क्या है यहाँ पर हो रहा था। न मेरा गांव में अस्पताल है सरकारी, और न स्कूल में शौचालय है, और न टॉयलेट के है। स्कूल का हालत खराब है। हाँ, स्कूल के मिडिल में है, और हाई स्कूल में नहीं है। मेरी बच्ची लोग जाती है, कहती मम्मी से टॉयलेट नहीं, हम कैसे जाए पढ़ने के लिए, तो घूमने चलाती है। हाँ, अभी तो नरगोगी में बना है मेडिकल कॉलेज, 600 करोड़ का तो बनाए हैं विधायक जी, यहाँ के जो विजय कुमार चौधरी विधायक है। वहाँ क्या तकलीफ है आप लोगों को? वहाँ इलाज नहीं होता है क्या? हम नहीं पहुँचे हैं वहाँ पर। आपका नाम क्या हुआ? गए हैं अस्पताल? अस्पताल हम नहीं गए। नहीं गए हैं, वहाँ इमरजेंसी इलाज नहीं होता है। कोई है यहाँ जो हॉस्पिटल वहाँ पे गए हैं? कोई लोग हैं? आप लोग गए हैं कभी? नहीं गए हैं। वहाँ नहीं गए। 2 साल खुले हुए अस्पताल का हो गया तो अभी तक क्या क्या सुविधा वहाँ नहीं है? कुछ सुविधा नहीं है, जैसे कि दवाई दिया जाता है वो भी गलत दवाई दिया जाता है, जिसका डेट नहीं रहता वो भी, मतलब कि जिसके पास नॉलेज नहीं उसको बहाली कर दिया जाता है हॉस्पिटल में। हम खुद दवाई लिए हैं, जैसे कि डेट देखे उसमें डेट ही नहीं था। हम इस पर भी बात किए तो फिर सब लोग चुप कर हम लोग को शांत करवा दिए। इमरजेंसी वार्ड खुला है? नहीं, यहाँ बंद है। हाँ, बंद है। डॉक्टर नहीं है? नहीं, यहाँ डॉक्टर नहीं है। कुछ भी होता है तो बोलते हैं जो 5,000 रुपया दीजिए, इसके बाद इलाज किया जाएगा। पर गवर्नमेंट में भी ऐसा ही मिलता है। ये हालत है वहाँ। हाँ, हम लोग जाते हैं दौलतगंज इलाज करवाने के लिए, समस्तीपुर पटना जाते हैं, इस तरह से प्राइवेट से ही इलाज करवाते हैं। 600 करोड़ का इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के अस्पताल बना, और आप लोग को जाना पड़ता है दौलतगंज? हाँ, हम लोग पटना जाना पड़ता है। हाँ, प्राइवेट से ही लेते हैं दवाई हम लोग। सरकारी में कोई इलाज नहीं हो रहा है। कोई इलाज नहीं हो रहा है।
बताइए, विधायक जी दावा करते हैं कि हमने शानदार अस्पताल बनवाए हैं, लोग इसका सुविधा ले चीज रहे का हम लोग को परेशानी है, हम लोग को कहना ही नहीं, ये लोग पैसे वाले को सुनते हैं, गरीब को कुछ भी नहीं सुनते हैं। हमारे साथ अभी बहुत बड़ा जुल्म हुआ, जो कि हमारी 22 साल की बेटी मर गई। हैं। क्या हो गया? हमारी बेटी के साथ गलत किया गया, हम लोग उस पर मतलब डिसीजन लिए, पैर कदम आगे उठाए, एसपी डीएसपी से लड़ाई किए, तो ये लोग हमारे विरोधी को ही साथ दिए, जो लड़का गलत किया उसके साथ दिए। विधायक जी? विधायक जी ही किए। हम लोग बोलने गए, विजय चौधरी क्या है, मेरे पति बोलने गए कि जो सर ऐसे ऐसे बात है हमारे साथ में, यादव जी ने ऐसे ऐसे किया है, तो यादव के पार्टी से ही बोले। और मुखिया और सरपंच को हम लोग बोलने गए, मुखिया सरपंच भी हम लोग को सहयोग नहीं किया, पब्लिक भी चली। इस तरह से मेरी जवान बेटी चली गई, हम शादी 20 साल 22 साल की बेटी मेरी चली गई, समाज भी हमको साथ नहीं दिया। विजय चौधरी आपके विधायक मंत्री है, नीतीश चौधरी, उनको क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, कभी नहीं उनको सहयोग करेंगे हम लोग, कुछ नहीं। बेरोजगार बैठे हुए हैं हम लोग, न हमारे पास बच्चार लड़की थी, एक मरवा दिया गया, हम नहीं थे, सुसाइड करवा दिया उसको, तकिया से मुंह दबा दबा के मेरी बेटी को यादव ने मार दिया, जिससे हम मुकदमा कर रखे थे। तो क्या किए विधायक जी, मेरे लिए कुछ भी नहीं किए, कोई सहयोगी नहीं किया। पैसे वाले को सुनते हैं, हमारे पास कोई लड़का नहीं है, कमाते नहीं, हमारे प्राइवेट से पति कमाते हैं, कुछ भी नहीं सुनते हैं। नहीं, विधायक जी विजय चौधरी से कहना, सभी पब्लिक मिलकर विजय चौधरी को सहयोग किए, जो पैसे वाले को सुनते हैं। जहाँ भी विजय चौधरी सुन रहे हैं, मेरी बात को फरियाद कीजिएगा। और भी महिलाएं हैं और काफी नाराज हैं। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? कहाँ से हैं आप? 2 बजा। तो क्या लगता है, अस्पताल जो खोला आपके यहाँ, तो इलाज नहीं हो रहा है? देखिए, उतना जितना होना चाहिए उतना नहीं, इमरजेंसी नहीं हो रहा है? नहीं जितना होना चाहिए वो सुविधा नहीं। दवाई मिलता है फ्री में? मिलता है बहुत कम दवाई मिलता है, बाकी दवाई अब वही लोग जानेंगे ना, बाजार से लेना पड़ता है। हाँ। नहीं तो अलग दिखाना पड़ता है, अब वहाँ से ठीक नहीं होगा तो अलग से दिखाएगा ना, तो गरीब आदमी को प्रॉब्लम होता है। यहाँ विधायक जी काम किए हैं रंजन के? ये तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि मेरे लिए तो कुछ नहीं किए हैं। हम यहाँ रह रहे हैं 10 साल से, मेरा भाई मेरा घर से निकाल दिया है, घर में ताला मार दिया है, 2 महीना हम पूरा भटके हैं। अभी दूसरे का घर का सामान फेंक दिए, जो जरूरत का सामान है, जो महंगा सामान है वो रख लिए, नहीं दिए आज तक अभी तक। लेकिन हम दूसरा का सामान में घर में रह रहे हैं, दूसरा का घर में सामान रख के रह रहे हैं, और सामान वो भी छोड़े हुए हैं, लेकिन कुछ नहीं किए हम। थाना गए, हर जगह गए, लेकिन कोई कुछ नहीं किया। थाना वाला नहीं सुनता, क्योंकि मेरा भाई बोलता है मेरा विजय चौधरी मेरा सब कुछ है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, कहीं भी जाएगी कुछ नहीं कर। तो हम 4 बच्चे लेके भटक रहे हैं, अभी भी भटक ही रहे हैं। आपका दीदी क्या नाम हुआ? रूना देवी। हमको पेंशन नहीं मिलता है, इतना उम्र हो गया न, हमको कितना उम्र हो गया? 60 साल हो गया। हाँ। पेंशन नहीं मिलता है? ना विजय चौधरी को बोले ना, विजय चौधरी को विधायक जी को बोलिएगा तब न मिलेगा। अच्छा, हमारे दुल्हो को नहीं मिले है। गिरी जो है ना, वो बोले हैं विजय चौधरी का मैं सब कुछ हूँ, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इसलिए मेरा कहीं भी जाते हैं वो लोग घूस दे के वो कर लेते हैं, हमको कुछ नहीं होता। तो हम जहाँ पे सुविधा होगा वहाँ ना काम करेगा। आप लोग को मोदी जी राशन देते हैं, तो आप लोग वोट नहीं दीजिएगा? देवे नहीं विजय चौधरी को? हाँ, विजय चौधरी को वोट दीजिएगा, कुणाल सिंह को दीजिएगा? ना, विजय चौधरी को। विजय चौधरी विधायक जी जो है आपके, क्या काम किए हैं? काम किए हैं, शुरू से वो है काम करे। काम किए हैं। आपका क्या नाम है दीदी? काम किए विधायक जी आपके यहाँ? हमको कोनो काम नहीं हुआ। तो आपका कोई काम नहीं हुआ? हाँ? नहीं, मोदी जी राशन दे रहे, आप लोग फ्री में राशन अब कौन देगा आपको? तो हमने काम को राशन चुकाते हैं। हाँ? मोदी सरकार। चलिए, तो कई महिलाएं हैं, सबके अपने अपने हैं, तो आप लोग राशन के नाम पे वोट नहीं दीजिएगा मोदी को? हाँ? राशन के नाम पे वोट नहीं दीजिएगा? सरकारी स्कूल पढ़ाई होता है, बताइए? पढ़ाई होता है, थोड़ा सा कम बेसी तो होबे नहीं करता है। बढ़िया नहीं होता है, नाराज हैं। क्या चाहते हैं सरकारी स्कूल बढ़िया हो? अच्छा से पढ़ाई हुए बच्चा सब जे आपस ये सुविधा बच्चा सबके लाभ मिलना चाहिए ना। आज ही राशन दे रहे हैं मोदी जी सबको, तो वोट उसके नाम पे नहीं दीजिएगा?
वोट काहे नहीं देंगे, वोट काहे नहीं देंगे। राशन के नाम पे वोट दीजिएगा कि अच्छा स्कूल के नाम पे वोट दीजिएगा? अच्छा स्कूल बनना चाहिए, अच्छा पढ़ाई लिखाई बच्चा सब सुविधा होना चाहिए बच्चा को। राशन इम्पोर्टेंट है कि स्कूल इम्पोर्टेंट है? स्कूल इम्पोर्टेंट है। स्कूल बढ़िया होना चाहिए, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। नहीं, बर्बाद हो गया सरकारी स्कूल। बच्चा सब यहाँ भाग जाता है, बच्चा सदा पढ़ता है, आगे निकल जाता है। देखिए महिलाएं यहाँ पढ़े लिखे हैं, हाँ थोड़ा बहुत पढ़े। महिलाएं हैं कम पढ़ी लिखी हैं, लेकिन इनको ही पता है कि राशन से जिंदगी नहीं बनेगी। जिंदगी बनेगी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, अस्पताल से, जिसपे किसी का ध्यान नहीं है। बिहार में जब आप सरकारी स्कूलों में जाएंगे, सरकारी अस्पतालों में जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हम जो है गलत जगह आ गए हैं और आप उल्टे पांव वहाँ से वापस चले जाएंगे। यह हालात है सरकारी स्कूल का, सरकारी कॉलेज का। और तमाम जो महिलाएं हैं ये कहीं ना कहीं चाहती है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ें। दीदी आप बोल रहे हैं राशन पे वोट देंगे, राशन पे वोट दीजिएगा कि सरकारी स्कूल पर वोट दीजिएगा? बढ़िया स्कूल नाम पर। हाँ स्कूले पर ना वोट। स्कूल में पढ़ाई होता है? हाँ वो कहाँ पढ़ाई होता है? स्कूल पढ़ाई होता है सरकारी स्कूल में? हाँ हम लोग का बच्चा सरकारी स्कूल से अभी इंजीनियर कर। सरकारी स्कूल से इंजीनियर होता है? सरकारी स्कूल में पढ़ा तब ना इंजीनियर पढ़ाए। तो पढ़ाई के ना जो बच्चा पढ़ेगा वही क्यों ना पढ़ाएगा, जो बच्चा के स्कूल भेजेगा ऊपर ना पढ़वाएगा तो कैसे पढ़ाई होगा। हाँ मास्टर का काम है पढ़ाना उसको। हाँ हमारा के बेटा तो सरकारी स्कूल से पढ़ ले तब ना पटना या दरभंगा पढ़ ले। सबसे खराब पढ़ाई होता है सरकारी स्कूल में। तो सब स्कूल में नहीं होता है सर। सब स्कूल में खराब पढ़ाई होता है? नहीं सब स्कूल में नहीं होता है। पढ़ाई होता है सरकारी स्कूल में? नहीं पढ़ाई कराई नहीं अरे भैया तब बोलिएगा ना, तो बोलते रहिए खूब पढ़ाई होता है। आप बोले किसे कराई पढ़ाई नहीं होता है, मास्टर बैठे रहते हैं इधर उधर, बच्चा भटकते रहता है, उसको कह देख के गाइड नहीं कर। खिचड़ी घर बना दिया है लोगों ने। खिचड़ी घर बना दिया है। स्कूल में खाली खिचड़ी खाने लग जाता है, पढ़ाई होता है? अब अखनी के हम नहीं बताबे, हमार बच्चा सब जवान हो गए पढ़ के सरकारी स्कूल से। बंद कर दो, भोजन मत दो स्कूल में, भोजन मत दो, राशन दो लेकिन भोजन मत दो। पढ़ाओ भोजन मत दो। हाँ लेकिन पढ़ाओ अच्छे से। पढ़ाओ, क्या भोजन देने बखत बच्चा सबको घंटी लगता है, हथिया जो कैसे ऐसे करने लगता है। तो 1 घंटा में समय चल गया और 1 घंटा खाने पीने में हाथ धोने में पढ़ाई का क्या हुआ? सुनन एगो रमन सर जे के है ना। अरे हम एक स्कूल की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार में सरकारी स्कूल की हालत खराब है। हम भी जाते हैं सरकारी स्कूल पूछने के लिए। हाँ तो अखनी हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो हमको मालूम नहीं है। हमरे बच्चा पढ़ लिया है सरकारी स्कूल से, ध्यान हो गया। अब आपको राशन चाहिए सिर्फ? हाँ हाँ? ना हाँ बाल बच्चा इंजीनियर हो गया तो काहे राशन लेते हैं? कहाँ अभी नौकरी कहाँ हुआ? नौकरी नहीं हुआ ना हाँ, बेरोजगारी है। हाँ बेरोजगारी है। कौन देगा नौकरी? सरकार ने देगा? सरकारे न देगा नौकरी। नौकरी सरकार दे रहा है? पढ़ के सब बच्चा सब घर में बैठे हुए, नौकरी नहीं मिल रहा। ना नीतीश कुमार नहीं दे नंबर से 2 नंबर से गरीब के बच्चा के छाट दिया जाता है। रोजगार समझिए, खेल समझिए। लोगों को अब जो है लोग अब समझने लगे हैं खेल को। हमारा जो भविष्य है वो स्कूल कॉलेज में छिपा हुआ है, ना कि राशन में छिपा हुआ है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। स्कूल बेहतर होंगे, स्कूल का विकास होगा तो हमारा आपका गरीबों का विकास होगा, क्योंकि गरीबों के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम पढ़ेंगे, तब जाके उनकी ज़िंदगी बेहतर हो पाएगी। अच्छे अस्पताल होंगे तो हमको कम खर्चे में इलाज हो जाएगा। 2 चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं, स्कूल, अस्पताल और रोजगार। पूरी बातचीत को लेके आप प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।